गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 विषय गृह विज्ञान का पहला पाठ गृह विज्ञान के तत्व और क्षेत्र। बच्चों हम लोग अभी तक पहला पाठ पढ़ रहे थे और कल हम लोगों का ये पाठ समाप्त हो गया। आज हम फिर से आप लोगों को रिवीजन करा दे रहे हैं इस पाठ का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिवीजन, इस पूरे पाठ का हम आप लोगों को फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गृह विज्ञान के अर्थ। गृह विज्ञान, गृह तथा विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। गृह का अर्थ है घर या निवास स्थान और विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान। अब गृह विज्ञान का अर्थ जानने के बाद हम लोग गृह विज्ञान की परिभाषा पढ़ते हैं। गृह विज्ञान वह व्यावहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन व्यतीत करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। इसके बाद दूसरा इस तरह से समझिए, गृह विज्ञान एक व्यवस्थित सामाजिक विज्ञान है। इस विज्ञान के अंतर्गत, गृह विज्ञान के अंतर्गत घर परिवार से संबंधित समस्त आवश्यकताओं तथा योजनाओं का विधिवत अध्ययन किया जाता है। गृह विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य है पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करना और सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करना है। गृह विज्ञान की परिभाषा के बाद हम लोग पढ़ते हैं गृह विज्ञान के तत्व। गृह विज्ञान अपने आप में एक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र वाला विषय है जिसे व्यावहारिक जीवन में प्रयोग किया जाता है। इस स्थिति में गृह विज्ञान के तत्वों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहला है नियोजन, दूसरा है नियंत्रण, तीसरा मूल्यांकन। नियोजन जैसे किसी भी कार्य को करने के पूर्व हम कार्य की तैयारी करते हैं, इससे कार्य की करने की योजना बनाते हैं। नियोजन के द्वारा कोई भी कार्य सरल हो जाता है, आसान हो जाता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, कार्य को हम लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। दूसरा है नियंत्रण, योजना जो हमने योजना बनाई उस पर नियंत्रण रखना, यही नियंत्रण है। और नियंत्रण के अंतर्गत जो हमने योजना बनाई है, नियोजन में समय समय पर हम उसमें कार्य करने के जो नियम है उसमें हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। तीसरा है मूल्यांकन। मूल्यांकन अर्थात समीक्षा करना, किसी भी कार्य की समीक्षा बहुत ही आवश्यक है। ये उससे हमें उस कार्य में क्या कमी या क्या दोष रह गया इसका हमें ज्ञान हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गृह विज्ञान का क्षेत्र। गृह विज्ञान का क्षेत्र के अंतर्गत गृह प्रबंध एवं गृह कला, आहार, दूसरा है आहार एवं पोषण विज्ञान, तीसरा है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, इसके बाद शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा, फिर जीवाणु विज्ञान, छठा प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या, फिर मातृ कला तथा शिशु कल्याण, फिर बाल विकास एवं पारिवारिक संबंध, उसके बाद गृह गणित। गृह विज्ञान विज्ञान एवं कला, गृह विज्ञान विज्ञान के रूप में भी है और कला के रूप में है। जैसे कि गृह विज्ञान विज्ञान के रूप में किस प्रकार से है, गृह विज्ञान के अंतर्गत हम उसके शरीर विज्ञान, पोषण विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इस तरह से अनेक विज्ञान का अध्ययन हम गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार से गृह विज्ञान विज्ञान के रूप में भी है और गृह विज्ञान कला के रूप में जैसे घर की सजावट करना, घर की सफाई करना, अल्पना बनाना, वस्त्र में कढ़ाई करना, इस प्रकार से कला के रूप में भी है गृह विज्ञान। अब इसके बाद है गृह विज्ञान का उद्देश्य। गृह विज्ञान के अध्ययन के अनेक सैद्धांतिक और व्यावहारिक उद्देश्य हैं। गृहस्थ जीवन को आनंददायक, उत्तम और सुखमय बनाना ही गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। इस दृष्टि से गृह विज्ञान के अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।
पहला, गृहस्थ जीवन की दैनिक समस्याओं के समाधान में सहायक जानकारी प्राप्त कराना। दूसरा, दैनिक जीवन में समय, श्रम और अर्थ की बचत करने के उपाय। समय की बचत करना और मेहनत कम लगे इसकी बचत करना। अर्थ यानी पैसे की बचत करने के उपाय और उनके क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी प्रदान कराना। सुव्यवस्थित स्वस्थ जीवन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाना गृह विज्ञान का उद्देश्य है। सुव्यवस्थित और स्वस्थ जीवन के लिए हम गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत स्वास्थ्य रक्षा में अनेक हम जैसे रोगों से बचने के उपाय, रोगों के लक्षण, उपचार इत्यादि हम गृह विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। चौथा है पौष्टिक एवं संतुलित आहार का व्यावहारिक ज्ञान कराना। तो ये कौन से पोषक तत्व, सभी भोजन हम लोग का इस प्रकार से हो कि सभी पोषक तत्व उसमें पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हों। संतुलित आहार भोजन इस प्रकार से गृह विज्ञान के अंतर्गत हमको इसका ज्ञान प्राप्त होता है। फिर है पारिवारिक आय की सीमा में बजट बनाना और बचत के तरीकों का ज्ञान कराना। जितनी आय सीमा है उसके अंतर्गत हमें आय के अनुसार बजट बनाना। बजट बनाने से पैसे की बचत होती है, फिजूल खर्ची नहीं होती है, फिजूल खर्च से हम बच जाते हैं, अनावश्यक खर्च नहीं होता है और पैसे की बचत अवश्य होता है। बचत का प्राविधान जरूर होता है और उन बचत के पैसों को हम खाने की अनेक योजनाओं में, बैंकों में लगा करके हम बचत कर सकते हैं। छठा है क्रय विक्रय संबंधी ज्ञान के साथ ही बचत बैंक तथा डाकघर आदि के संबंध में व्यावहारिक ज्ञान कराना। क्रय विक्रय संबंधी ज्ञान में जितना आवश्यक जितना आवश्यक हो उतनी ही खरीदारी की जाए, फिजूल खर्ची न की जाए और पैसे की बचत करके डाकखाने और बैंक आदि में जमा करना, बचत करना। सातवां है सामाजिक कर्तव्य और नैतिक मूल्यों की जानकारी का विकास करना। हमको अपने सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करना, समाज में रहते हैं, हमारा समाज के प्रति उत्तरदायित्व है, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को करना और सभी नैतिक मूल्यों की जानकारी होना। आठवां है शिशु तथा बालक बालिकाओं की देखरेख का पालन पोषण तथा उनके समुचित समयानुसार विकास आदि का ज्ञान कराना। बालक बालिकाओं का देखरेख, शिशुओं का देखभाल और उनका पालन पोषण अच्छी तरीके से हो, इसका ज्ञान हमें गृह विज्ञान के अंतर्गत होता है। गर्भवती तथा प्रसूता की देखरेख और पोषण आदि की व्यवस्था का ज्ञान कराना। उनके गर्भवती स्त्री का भोजन सभी पोषक तत्वों से युक्त हो और क्योंकि उन्हें अत्यधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। परिवार के सदस्यों के मध्य आवश्यक उदारता, सम्मान, प्यार आदि के महत्व का ज्ञान कराना। परिवार में सुख शांति के लिए परिवार में उदारता की भावना और सम्मान, एक दूसरे की सम्मान की भावना और प्यार की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे घर परिवार में सुखमय वातावरण हो। फिर है परिवार में गृहिणी तथा अन्य सदस्यों के अवकाशकालीन समय का सदुपयोग तथा मनोरंजन के साधन आदि की व्यवस्था का ज्ञान कराना कि खाली अवकाश के समय में गृहिणी मनोरंजन कर सके और जैसे मनोरंजन करने के जैसे टीवी देख करके या अच्छी पुस्तकों के द्वारा जो अपना समय व्यतीत किया जा सकता है। अब इसके गृह विज्ञान के उद्देश्य के बाद गृह विज्ञान का महत्व। अब हम गृह विज्ञान का उद्देश्य पढ़ने के पश्चात है गृह विज्ञान का महत्व या लाभ। तो गृह विज्ञान का प्रत्येक गृहिणी के लिए गृह विज्ञान विषय का बहुत ही महत्व है और इससे बहुत ही लाभ है। गृह विज्ञान के अध्ययन का लाभ है और बहुत ही महत्व है। गृह विज्ञान के अध्ययन का विशेष महत्व है। गृह विज्ञान एक व्यावहारिक विज्ञान है, इसकी दैनिक जीवन में अत्यधिक उपयोगिता है। गृह विज्ञान का अध्ययन मुख्य रूप से बालिकाओं द्वारा ही किया जाता है और बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज की छात्रा
ही कल की गृहिणियाँ होंगी। इसलिए गृह विज्ञान विषय का अध्ययन बालिकाओं के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। गृह विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त होने वाले लाभ एवं महत्व निम्नलिखित है। पहला, समय, श्रम एवं व्यय आदि की बचत में सहायक। गृहिणी के पास घर का ज़्यादातर कार्य और पूरा घर का उत्तरदायित्व गृहिणी पे ही होता है। अतः समय और श्रम की बचत बहुत ही आवश्यक है। तो आजकल कुछ आधुनिक ऐसे उपकरण हैं जिनके द्वारा गृहिणी का समय और मेहनत भी कम लगता है, समय की बचत होती है और व्यय आदि की बचत में सहायक। व्यय यानी खर्च होना, तो पैसे की बचत में भी सहायक होना चाहिए। जैसे कुछ आधुनिक उपकरण आजकल है, कुकर है, गैस है, मिक्सी है, इस तरह के अनेक आधुनिक केतली है, इलेक्ट्रिक केतली है, इस तरह के अनेक आधुनिक उपकरण हैं जिससे समय और श्रम की बचत होती है और धन की बचत होती है। दूसरा है आहार एवं पोषण संबंधी ज्ञान प्रदान करना। तो गृह विज्ञान का महत्व है इसमें कि आहार में भोजन में पोषण संबंधी ज्ञान प्राप्त कराता है। जैसे कि सभी पोषक तत्वों भोजन ऐसा हो कि सभी पोषक तत्वों से युक्त हो और पौष्टिक हो तथा संतुलित आहार हो, इस तरह का ज्ञान प्राप्त करता है। तीसरा, स्वास्थ्य एवं शरीर संबंधी ज्ञान प्रदान कराना। तो गृह विज्ञान जो है स्वास्थ्य एवं शरीर संबंधी ज्ञान प्रदान करता है। स्वास्थ्य के विषय में हमको जानकारी होती है गृह विज्ञान के अध्ययन से। जैसे अनेक रोगों की जानकारी, रोग से बचने के उपाय, रोग के लक्षण और उपचार। इसके अलावा शरीर संबंधी ज्ञान प्रदान करना। शरीर विज्ञान के अंतर्गत पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि विषयों के विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर है मातृकला एवं शिशु कल्याण का ज्ञान प्रदान करना। गृह विज्ञान के अंतर्गत हम लोग मातृकला और शिशु कल्याण का ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर आर्थिक नियोजन का ज्ञान प्रदान करना। आर्थिक मतलब अर्थ से बना है, आर्थिक पैसे रुपए का नियोजन करने का ज्ञान होता है कि ऐसे किस प्रकार से हम डाकखाने में, पोस्ट ऑफिस में या जीवन बीमा योजना है, इस तरह की जो है योजनाओं में पैसे को लगा करके हम बचत कर सकते हैं। क्रय विक्रय तथा मितव्ययिता का ज्ञान प्रदान करना। मितव्ययिता माने कम खर्च करना। तो मितव्ययी, गृहिणी को मितव्ययी होना चाहिए और मितव्ययिता के द्वारा हम पैसे की बचत कर सकते हैं। किस प्रकार से हम पैसे को कम खर्च करके बचत कर सकते हैं। सातवां है प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान प्रदान करना। प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत हम प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे अचानक कभी घर में कोई भी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उस समय हमको तुरंत पहले सर्वप्रथम डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले हमें प्राथमिक चिकित्सा करनी होती है। तो प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत हमें गृहिणी को प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त होता है। आठवां है वस्त्र तैयार करना तथा उनके रखरखाव का ज्ञान करना। तो वस्त्र तैयार करना मतलब वस्त्रों की कटाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इसके अलावा सिलाई आदि का ज्ञान होता है। इसके अलावा वस्त्रों की धुलाई और वस्त्रों के रखरखाव का भी ज्ञान गृह विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त होता है। ये वस्त्रों जैसे अनेक वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, सबका अलग अलग प्रकार से धुलाई के तरीके और रखरखाव के तरीके का ज्ञान प्राप्त होता है। फिर शारीरिक श्रम एवं सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि जागृत करना। गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत अनेक प्रयोगात्मक कार्य भी होते हैं जिससे बालिकाओं में शारीरिक श्रम करने की आदत बन जाती है। फिर है महिलाओं के लिए गृह विज्ञान का व्यावहारिक महत्व। महिलाओं के लिए गृह विज्ञान विषय का व्यावसायिक महत्व है। गृह विज्ञान के अंतर्गत गृहिणी जैसे आंगनबाड़ी इस प्रकार से और पोषण संबंधी ज्ञान प्रदान कर सकती है।
प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान देना, इस प्रकार से अनेक व्यवसाय का कार्य कर सकती है। परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी महत्व, गृह विज्ञान विषय का परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी बहुत ही महत्व है। तो बच्चों, आपका ये पाठ यहाँ समाप्त हो जाता है और हमने संक्षेप में आपको ये बता दिया।